Hi guys, so this is my first YouTube वीडियो। तो मैं यहाँ पे इस चैनल का एम ये है कि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखेंगे और उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे चल के टेक्नोलॉजीज कैसे इवॉल्व होंगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा पास्ट रिकवर करना पड़ेगा और पास्ट में देखना पड़ेगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है रिवॉल्यूशन लेकर आई हैं। तो वैसे तो जो है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। देखा जाए तो गैलीलियो के समय से अगर देखा जाए तो गैलीलियो टू न्यूटन, न्यूटन टू एडिसन, टेस्ला, देन हाइजेनबर्ग। बट ऑल दिस इस पूरे टाइम पे सब कुछ थ्योरेटिकली हो रहा था। ठीक है। मतलब कि स्केल पे, लैब पे। बट जो फुल स्केल प्रैक्टिकल काम चालू हुआ जब क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम टनलिंग जैसे फेनोमेना डिस्कवर हुए, तो उसके बाद ट्रांजिस्टर पे काम शुरू हुआ। और फिर जब ट्रांजिस्टर पे काम शुरू हुआ तो उसके बाद सिलिकॉन वैली बनी। सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े प्लेयर आए जैसे कि ह्यूलेट पैकर्ड दोनों मिले, और मोरे और गोल्डन। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन सबको बाद में कवर करूँगा। आज मैं कवर करता हूँ स्टीव जॉब्स की स्टोरी को, क्योंकि ये ये एक काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉइंट है, मतलब। ठीक है। जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, सो दैट इज़ व्हाई वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट स्टीव जॉब्स, हाउ ही स्टार्टेड हिज कंपनी। सो लेट्स बिगिन। तो स्टीव जॉब्स के बारे में अगर बात करनी है तो बिना वॉज़नियाक, स्टीव वॉज़नियाक के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो कभी एप्पल हो ही नहीं सकती थी। सो भाई वो बचपन ही से बहुत ज़्यादा जीनियस बंदा था। मतलब उसके फादर साइंटिस्ट या काफ़ी अच्छे इंजीनियर थे। तो उसको इनहेरिटली इंजीनियरिंग की स्किल मिली थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट भी था। तो वो बचपन ही से ट्रांजिस्टर्स के साथ खेलता था, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब चीज़ों के साथ। और लगभग 4-5 साल का जब था, जब हम लोग जो है पता नहीं क्या छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेलते थे। तो सेम एज पतली। और जो स्टीव जॉब्स था, वो जो है उस समय माइक्रोफोन माइक्रोफोन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके डैड के पास था कार्बन माइक्रोफोन। तो उसने अपने डैड से क्वेश्चन वोश्चन करता था, तो एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो उसी के पीछे वो ज़्यादातर टाइम पड़ा रहता था। तो 4-5 साल की उम्र ही में जो वॉज़नियाक था, उसने ट्रांजिस्टर के ज़रिए से इंटरकॉम सिस्टम फीचरिंग एम्पलीफायर, रिले, लाइट, बज़र, ठीक है, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके अपने नेबरहुड में लाइट जलाना, ये सब करना शुरू कर दिया था। इन तो जो है उसके बाद 8th ग्रेड में, जब वो क्लास 8 में था, तो उसने जो है कैलकुलेटर बना लिया। ठीक है। और उसमें उसने 100 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। उसने 100 ट्रांजिस्टर यूज़ किए। तो उसमें 200 डायोड्स थे और 200 रजिस्टर और 10 सर्किट बोर्ड मिला के, और ये सब उसने किया था क्लास 8th में। ठीक है। इन 12th ग्रेड he built an electronic metronome, one of those tick tick device that keep time in music class, and realized it sounded like a bomb. उसके बाद वो जाके अपने क्लास में प्रैंक करता है, तो सबको लगता है बॉम्ब है, तो पुलिस वुलिस आ जाती है। उसी के बाद उसको फिर डिटेंशन सेंटर फेस करना पड़ता है। वहाँ पे भी जाके जो है, जो जेल वाले लोग होते हैं, उनको चीज़ें सिखाता है वहाँ पे, कैसे जो है कैसे जो बड़ी बड़ी बैटरीज हैं उसको कैसे उतारते हैं या उसको कैसे डिटैच्ड करते हैं, ये सब सिखाने लगा। तो जो है ले मैथ्स वैथ्स में तो काफ़ी तेज़ था ही, बहुत ज़्यादा। बट फुटबॉल वुटबॉल में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है। तो जो है वॉज़नियाक को एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें वो उसको उसमें ये हैकर्स लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि कैसे आप जो कॉल्स होती हैं उनको फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पड़ते थे कॉल करने को। तो ये चीज़ एक आर्टिकल में वॉज को मिल गई थी, तो वॉज ने स्टीव जॉब्स को कॉल की। और स्टीव जॉब्स मिला, तो ये दोनों लाइब्रेरी गए और पूरा जो एनालॉग उसका ब्लू बॉक्स बोलते थे उस चीज़ को, उसको ये लोग
पूरा असेंबल किया और उसका डिजिटल वर्जन बनाया और फिर सब पे प्रैंक करने लगे, जैसे कि आ, लंदन में पोप को कॉल कर दी और बोला कि मैं ये हूँ, और उससे बात करने लगे। ऐसे ही करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रैंक करते थे। स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर जो है स्टीव जॉब्स को आइडिया आया कि वी कैन रियली अर्न मनी फ्रॉम दिस डिवाइस, तो उन्होंने पूरा एक सेटअप किया और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग विजिट किए और उनको दिखाया कि कैसे इससे जो है आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। और सारे डिवाइसेस इन दोनों ने मिलके $40, आई थिंक $40 वाज द प्राइस इन 1971, इट वाज टू मच। तो सबने मिलके पूरा बेच दिया, ठीक है। उसके बाद एक 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 बंदे की कॉल आती है वॉज़नियाक के पास, जो कि ये डिवाइस खरीदने को बोलता है। तो ये लोग चले जाते हैं उसके पास बेचने के लिए। बट वो क्या करता है कि गन निकाल लेता है और गन रख देता है भाई कि अगर तुमने हमको जो है ये, पहले मैं इसको टेस्ट कर लूँगा, अगर ठीक होता है तो मैं तुमको पैसे दे दूँगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। वो लोग चले आते हैं। तो उसके बाद जो कॉल आती है स्टीव जॉब्स के पास और कहते हैं कि यार ये मैं फिर वो जो बंदा होता है गोली वाला बोलता है कि यार मैं सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसका सेटअप होता है, तो फिर स्टीव जॉब्स को लगता है कि यार नहीं जाना चाहिए, जो बंदा एक बार गन दिखा चुका है फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं। तो जो है स्टीव जॉब्स क्या था कि उसके पेरेंट्स का जो उसके वैसे तो जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स थे वो छोड़ के चले गए थे, तो एक ये ऑर्फन था। तो इसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने इसको नहीं पाला है। तो जो है उनका एक ड्रीम था कि हम कॉलेज नहीं पढ़ पाए थे, स्टीव जॉब्स को कॉलेज में न जाना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स काफ़ी महंगे कॉलेज में जाते हैं, रीड्स कॉलेज, ये काफ़ी फेमस कैलिफोर्निया का आई थिंक आर्ट्स कॉलेज है जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये एडमिशन ले लेता है। तो उसके बाद इसका तो ज़्यादातर टाइम तो इसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है स्टीव जॉब्स को कॉलेज में, इसको लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये क्या करता है कि वहाँ से ड्रॉप आउट कर लेता है और कैलीग्राफी एक चीज़ होती है, उसको उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो सिर्फ़ वही क्लास एक करता है और पूरा सारे क्लास ड्रॉप कर देता है, पूरा कॉलेज ही ड्रॉप कर देता है बेसिकली। अब वहाँ के ऐसे कॉलेज होते होंगे कि मे बी वहाँ पे ड्रॉप कर लो उसके बाद भी आप एंट्री कर सकते हो, ना कि इंडिया की तरह कि एक बार ड्रॉप कर लिए तो टाटा बाय बाय हो जाता है। तो जब वो ड्रॉप कर लिया कॉलेज से, उसके बाद क्या होता है, तो ये लोग, इनका एक ग्रुप था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे, मतलब बहुत जो रोबस्ट वाला मेडिटेशन होता है, 3-3 4-4 घंटा मेडिटेशन। और काफ़ी ज़्यादा जो मेडिटेशन वाली बाबा बाबा आई डोंट रिमेम्बर रिकॉल नेम, मे बी आई विल रिकॉल देन आई विल टोल्ड यू। तो बहुत सारे जो है एक कमरे में बैठ के ये लोग शुरू कर देते हैं मेडिटेशन। तो अपनी माइंड की स्टेट, और स्टीव जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता था। ये बंदे ने पूरी अपनी डाइट भी चेंज कर डाली थी, बिल्कुल कि जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स खाता था, उसके अलावा और ये कुछ खाता ही नहीं था फ्रूट्स के अलावा। तो लाइक 18-19 मंथ हमें लगता है कि इसने रीड्स में स्पेंड किया, और उसके बाद ये अपने टाउन लौट गया वहाँ पे काम देखने के लिए, पैसा पैसा ऐसा कमाने के लिए। तो एक गेम कंपनी है अटारी, उसमें चला जाता है और वहाँ पे वो नॉर्मल जो बंदा अगर कोई होता है तो भाई वो कहता है कि वो मतलब रेज्यूमे बनाता अपना और जाके बोलता है कि हमको इंटरव्यू इंटरव्यू देता। भाई स्टीव जॉब्स अलग थोड़ा बंदा था, वो गया वहाँ पहुँचा, बोलता है कि मैं मुझे जॉब नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो काफ़ी फिर वहाँ पे जो उसका सीईओ होता है वो आते हैं। अब उन तो बेसिकली उसे फिर स्टीव जॉब्स को वहाँ पे जॉब मिल जाती है। और वहाँ पे जो ये वहाँ पे भी सबको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। एक तो इसके पास ये नहाता नहीं था, मतलब काफ़ी कम नहाता था, तो स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती थी, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल होती थी इसके अराउंड वर्क करने में। और काफ़ी ज़्यादा ये परफेक्शनिस्ट था, मतलब कि जब तक कि किसी भी, जैसे कि कोई ट्रा कोई चीज़ हार्डवेयर बन रहा है या कोई गेम बन रहा है, तो जब तक एक परफेक्शन नहीं आ जाता है, तब तक बंदे को मज़ा नहीं आती, ये परेशान कर देता था। तो काफ़ी लोग इससे परेशान भी रहते थे अटारी में, बट जो बॉस था वो खुश रहता था क्योंकि काफ़ी अच्छा चीज़ एग्ज़ीक्यूट करता था।
चीज़ों को, जिसमें जिसमें फ़ोकस करता था, पूरी तरीके से फ़ोकस करता था और काफ़ी अच्छा बना के देता था उस चीज़ को। तो इसलिए वहाँ पे बॉस के उसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो ये जब ये काफ़ी टाइम ये काम कर लेता है, तो जाके बोलता है अपने बॉस से कि मुझे सेल्फ की सर्च करनी है, तो मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो बॉस बोलता है कि ठीक है जाओ। फिर बॉस से बोलता है मुझको, आप लोग मुझे स्पॉन्सर करो ट्रिप। तो बॉस लोग कहते हैं ये क्या है यार, ये काहे भाई, ये तुम्हें जाना है जाओ, हम क्यों स्पॉन्सर करें। तो भाई वो, अब उसको जाना था। तो बॉस कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, मेरा एक काम है जर्मनी में, तुम ये चीज़ पूरी तरीके से कर दो, इस वर्क को एग्जीक्यूट कर दो, उसके बाद तुम चले जाना अपना आराम से। तो स्टीव जॉब्स कहता है ठीक है, वो चला जाता है। तो वहाँ पे भी जाता है अपना जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के साथ, वहाँ भी काम करता है, लेकिन जिसका काम होता है वो जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टीव जॉब्स जल्दी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर उसे लगेगा कि आप ए प्लेयर हो तभी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज वो बहुत रूड रहता है लोगों से। तो यही हुआ, बट उसने काम कर दिया अच्छे से और फिर उसके बाद से निकल गया वहाँ से। फिर अपना पूरी उसने ट्रिप व्रिप मारी, काफ़ी ज़्यादा बाबास के पास गया, काफ़ी पूरा इंडिया टहला बढ़िया से। फिर उसके बाद वापस आता है, यहाँ पे वापस आ जाता है, ठीक है। फिर सब लोग देख के उसके ऑफिस में, अटारी ऑफिस में, उस टाइम की एक ही शायद वीडियो गेम शुरुआती वीडियो गेम कंपनी थी, उसमें जाता है और कहता है कि एक एक किताब कोई पकड़े रहता है, काफी वो पकड़ के आता है, चप्पल वप्पल रहती नहीं है, कोई चप्पल पहनता नहीं है, और खड़ा हो जाता है आगे, काफी अच्छे से कि सी आई एम हियर नाउ। तो सब काफ़ी खुश होते हैं देख के स्टीव जॉब्स को। फिर स्टीव जॉब्स कहता है कि मुझे कोई काम दे दो। तो अटारी का बॉस उसको एक काफ़ी टफ काम देता है। वापस लौटने पे अटारी का बॉस उसको जो है एक टास्क देता है। टास्क में बेसिकली ये होता है कि वो कहता है कि ये एक हार्डवेयर है, ठीक है, और हर हार्डवेयर में अगर तुम 50 से कम जितनी भी चिप्स करोगे, हम उसका बोनस देंगे, ठीक है। और जो उसका बॉस होता है वो जानता है कि ये जो वॉज़नियाक का दोस्त है, स्टीव वॉज़नियाक, और वो एक बेसिकली एचपी में वो इंजीनियर था, काफ़ी रेप्यूटेड, काफ़ी अच्छा इंजीनियर था, और ये अटारी वाले जानते थे। इसलिए ये भी एक थ्योरी है कि स्टीव जॉब्स को जॉब भी इसीलिए दी थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये बंदा वॉस के साथ टहलता है, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सीधे वॉस को रिक्रूट करेगा और हमारा काम फ्री में हो जाएगा। इसलिए स्टीव जॉब्स को हायर कर लिया गया था। और ये भी काम इसलिए दिया गया था कि बॉस ये काम ईज़िली कर सकता है। हुआ भी है कि स्टीव जॉब्स को जब काम मिला तो वो डायरेक्ट बॉस के पास जाता है, बॉस से बोलता है कि यार ये देखो काम है, ठीक है, इससे हम लोगों को पैसा भी मिलेगा, तो आओ करते हैं, हाफ-हाफ स्प्लिट कर लेंगे। तो बट स्टीव जॉब्स यहाँ पे झूठ भी बोल देता है। झूठ ये होता है कि वो एक तो टाइम लिमिट अपने अकॉर्डिंग बताता है, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो बोलता है कि टाइम लिमिट 4 दिन है, जो कि जबकि उस काम को करने में लगभग 3-4 महीने अगर कोई और इंजीनियर करता तो 3-4 मंथ लग जाते हैं। तो वॉज़नियाक को बोलता है 4 दिन है, और पैसे भी 3650 डॉलर बताता है, बट ये नहीं बोलता है कि भाई इसमें बोनस भी है जो 50 चिपे कम करने की थी, उसके लिए वो बोनस नहीं बताता है स्टीव जॉब्स। तो ये चीज़ फिर काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल भी लगती है आगे 10-12 साल में, जब वॉज़नियाक को पता चलता है। फिर बेसिकली कि यही हुआ कि अ, क्या होता है कि चले जाते हैं, फिर बनाते हैं बढ़िया वो एचपी से जब भी लौट कर आता था, और बैठ के काम करते हैं, और पूरी पूरी फुल नाइट, जो कि सिलिकॉन वैली का कल्चर था एक टाइम पे, अभी भी यही है, मतलब अभी तो नहीं पता मैं, बट हाँ, बैठ के काम किए लोग बढ़िया से, और 4 दिन में बना दिए, ठीक है, और फिर पैसे अपने स्प्लिट कर लिए ये लोग। उसके बाद क्या होता है कि मूरे और गोल्डन जो है एक सेटअप करते हैं, जहाँ पे सारे गीक्स आके, लाइक माइंडेड गीक्स आके कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे एक एक दिन एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, और वहाँ पे पता चलता है कि वो मूरे माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर दिखा रहा होता है, और जब स्टीव वozniak देखता है तो उसको एक इंसाइट मिलती है कि यार वी कैन
literally assemble a complete package like desktop, mouse, and keyboard within a single package, because it at that time computer was used to be a very large, तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी उस टाइम की। तो इसको लगा कि यार हम माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि अभी तो हम लोगों को काफ़ी आसान लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बट उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो वॉज़नियाक स्टीव जॉब्स से बात करता है इसके बारे में, और फिर स्टीव जॉब्स अपना और विजन देते हैं कि यार इसमें हम लोग क्या पूछने लगता है कि क्या हम लोग क्या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क नहीं मतलब क्या मेमोरी स्टोरेज लगा सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चंस करने लगा। तो फिर क्या करते हैं कि ये लोग पूरा बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे की तो कॉस्ट थी। सॉरी। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना अपना फिर रेंट का देखते कैसे करना है। और इसमें इन लोगों को वो भी था कि इसमें इंटेल की चिप का ही काम होना था, और इंटेल 8080 वो काफ़ी कॉस्टली थी। तो ये लोग मोटरोला की चिप लाते हैं, इनका एक दोस्त होता है वॉज़नियाक का, वो डील करता है, $40 में इनको चिप मिल जाती है। फिर ये अपना पूरा काम प्रोसेस चालू कर देते हैं करना, और कुछ ही मंथ में बना लेते हैं। और फिर स्टीव जॉब्स जब देखता है तो फिर क्या करते हैं कि इसका पूरा अपनी ये फिर क्या करता है कि पहले तो ये लोग अपनी उसी कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं जहाँ पे मूरे और गॉर्डन लोग पूरा पूरा एक सेटअप था कंप्यूटर हॉबीज का। तो वहाँ पे जब ये लोग दिखाए तो नॉर्मली रिएक्शन मिला। तो शुरुआत में तो वॉज़नियाक का था कि हमको इसे फ्री करना है, पर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स भी उसी क्लब में थे। बट इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी। तो फिर स्टीव जॉब्स ने बॉस को कन्विंस किया कि भाई हम लोग यार फ्री में नहीं इसको बांट सकते हैं ना, हम लोग पैसे कमाना पड़ेंगे। और क्योंकि वो भाई था ही बहुत बढ़िया मार्केटर, तो काफ़ी मुश्किल से वॉज़नियाक को समझाया और फिर उसको कन्विंस किया। वॉज़नियाक प्योर इंजीनियर था, he just knows about engineering, he don't want to deal with people, marketing, selling, he just want to focus on creating things। बट स्टीव जॉब्स ऑन अदर हैंड, भाई वो बंदा कहते हैं कि उसको ड्राइव डेविल से मिलती थी। वो उसको बस दिखता था कि कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उसको इतना ज़्यादा पसंद थी, कैसे बना के उस चीज़ को बेच सकें, इसमें उसका सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता था। और इस वॉज़नियाक के पास टैलेंट था। अब मतलब ये चीज़ सोचने वाली है कि यही रिलेशनशिप अगर टेस्ला और एडिसन में हो जाती तो भाई क्या होता? मतलब सोच रहे हो कि आज 2 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी इन दोनों की पार्टनरशिप में। भाई बना तो अभी तक उसकी उन दोनों की इन्वेंशंस तो अलग लेवल की थी, पर वो दोनों भाई लड़ाई लड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं। तो क्या है कि यही हम जैसा कि बता रहे थे कि समझाया तो बहुत समझ गया बढ़िया से। तो फिर लोग अपनी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों को बनाना था, बनाने में पैसे, तो क्या करता है कि स्टीव जॉब्स अपनी कार बेचता है, ये अपना एचपी का लैपटॉप वैपटॉप सब बेच के चिप्स विप्स खरीद के सारा सामान ला के बनाना चालू करते हैं। फिर जो है कुछ दिन में ये लोग कंप्यूटर बना लेते हैं अपना पूरा असेंबल। फिर जो है जब जब देखते हैं कि वॉज़नियाक टाइप करता है, तो पहली बार ऐसा होता है कि उस टाइम का पहला ऐसा कंप्यूटर होता है कि जब उस पे टाइप किया जा रहा है तो स्क्रीन पे वर्ड आ रहा है। ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि हर चीज़ पहले बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं होती थी। ये पहली टाइम ऐसा इन लोगों ने इंटीग्रेटेड चीज़ बना दी थी। तो अब इसको बेचने के लिए क्या, एक डैरेल करके, तो पहले तो इन लोगों ने पूरा सेटअप करा, पूरा एक कॉन्फ्रेंस लगाई जहाँ पे इन्होंने दिखाया। ठीक है, तो स्टीव जॉब्स बढ़िया से वो वॉज़नियाक तो काफ़ी शाही था, तो इतना ज़्यादा जो वो सेल नहीं कर पा रहा था, तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर स्टीव जॉब्स आए। he told like what value you are ready to give to this valuable product। तो ये यही उसकी एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी जो कि आगे चल के और ज़्यादा इवॉल्व होती है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फिर एंटरप्रेन्योर उसे बनाती है। और फिर तो एक किसी को तो पसंद नहीं आती है उसकी चीज़, जो भी उसका प्रोडक्ट होता है भाई वो किसी को नहीं पसंद आता है। बट एक बंदा होता है
टैरेल करके, उसको समझ में आता है वो प्रोडक्ट। तो वो बोलता है कि कीप इन टच विद मी। तो स्टीव जॉब्स दूसरे ही दिन उसकी दुकान पे पहुंच जाते हैं ऑर्डर के लिए। और फिर वहां पे एक बात हो जाती है कि $500, सॉरी 500 यूनिट्स हमको रिक्वायर्ड चाहिए, लेकिन हमको पूरी इंटीग्रेटेड चाहिए, हमको अलग अलग नहीं चाहिए, हमको गीक्स और हॉबीज लोगों के लिए नहीं बनाना है, हमको कॉमन लोगों को बेचनी है। तो स्टीव जॉब्स कहता है ठीक है, समझ समझ में आ रही है आपकी ये रिक्वायरमेंट। तो वो कुछ टाइम लेता है और ये लोग बनाने को रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टीव जॉब्स पगला जाता है सुन के कि भाई वो सॉरी बॉस ने यहाँ गुस्सा आ जाता है, भाई तुम कैसे इतना बड़ा ऑर्डर ले आए हो इतने कम टाइम में, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर ये लोग लोन वोन का देखते हैं। तो पहले बैंक में पेरेंट्स कुछ लोन दे देते हैं उसके स्टीव जॉब्स के। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ जाता है बैंक्स में स्टीव जॉब्स, लेकिन वहाँ से भी सीरियस ही कोई नहीं लेता है। फिर एक और कोई जगह जाता है स्टीव जॉब्स, वहाँ पे बोला जाता है कि आर यू सीरियस, आर यू नट्स। तो स्टीव जॉब्स बोलता है नो वी हैव अ ऑर्डर फ्रॉम बिट साइज नेम शॉप। सो they they called Terrell to confirm that they have an order of 500 units, so we can give them a we can give them a product so they can return after the profit। तो वो कंफर्म करता है कि हाँ टेरेल हाँ ऑर्डर है। तो क्या करते हैं कि उनको वो जो भी सारा सामान होता है कंप्यूटर बनाने का वो मिल जाता है, तो उससे जो प्रॉफिट होगे वो वापस उनकी दुकान पर जाके दे सकते हैं। ये एक मेथड यूज किया स्टीव जॉब्स ने। और उस टाइम पे उनको फिर लोन मिल गया, वो पूरा क्रिएट कर लिए, काफ़ी 500 यूनिट जाके बेच दिए। और कुछ यूनिट जो है क्या करे कि बेच दिए, और कुछ यूनिट जो है और अब और जो है लोगों को दिखाने के लिए रख लिए, क्योंकि अब उनको कंपनी बनानी है। तो इन्वेस्टर्स को स्टेज आउट ढूंढने लगे, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली इन्वेस्टर ढूंढे गए। तो एक एक बंदा है मार्क मुरेल्ला करके नाम का है, मैं सही से उसे प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, स्पेलिंग यू कैन चेक, MARK, तो भाई वो आता है बंदा बैठता है, तो बात बात होती है। तो उसको प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, वो कहता है कि भाई तुम 2 साल में फॉर्च्यून 500 कंपनी बन जाओगे। तो जो कि प्रेडिक्शन काफ़ी सही है लेकिन 2 साल नहीं 7 साल लगते हैं पहुंचने में वहां तक। तो ये स्टोरी है कैसे एप्पल कंपनी क्रिएट होती है। I think I will stop this video here, and we'll continue. We'll continue with the next episode, in which I will discuss about Apple II product, and then how Steve Jobs scaled the company from these products to the iPhones. Okay, so keep stick with me.